जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत जोहार। और आप सभी तैयार हैं आज के सेशन को लेकर के पढ़ने के लिए? ठीक है, तो सभी तैयार हो जाइए और सभी जुड़ जाइए। आज के सेशन में हम मुख्य रूप से, जैसा कि आप जान रहे हैं, विगत क्लास से हम धातु अधातु चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, अधातु के भौतिक गुण को पढ़ते हुए अब हम अधातु के रासायनिक गुणों को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि अधातु के रासायनिक गुण में से क्या परिवर्तन होते हैं, क्या रासायनिक गुण हैं। तो चलिए आज सभी जुड़ जाइए और देखते हैं आज के सेशन को कितना लाजवाब और रोमांचक बनाते हैं आप सभी। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अधातुओं के रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। पिछले क्लास में जैसे बताया आप सभी को कि धातु के भी रासायनिक गुण, भौतिक गुण के बारे में बताएं। अधातु के भी रासायनिक गुण के बारे में आज बता रहे हैं, भौतिक गुण पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें से पहला इसमें जो गुण है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है। ठीक है, कौन बच्चों? अधातु। तो देखते हैं कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम यही देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो इसमें पहला पॉइंट है, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसे हमने पढ़ा और पिछले क्लास में देखा कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ठीक उसी प्रकार अधातु भी जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ वही फंडा दिया हुआ है। ठीक है, क्या बनाती है? अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। ठीक, और ये ऑक्साइड जो है स्वभाव में कैसे होते हैं तो बच्चों? अम्लीय होते हैं। ये ऑक्साइड कैसे स्वभाव में? अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिए कि जब अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ अधातु का तो अधात्विक ऑक्साइड बनाती है और उसका स्वभाव जो कैसा होता है? अम्लीय होती है। अब इसका हम देखते हैं कि क्या उदाहरण हो सकते हैं, इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे कार्बन के ले लिया, एक अधातु के रूप में। किसे ले लिया दोस्तों? बच्चों, कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, किसका निर्माण करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हमने सल्फर ले लिया। यहाँ पे क्या लिया बच्चों? सल्फर ले लिया। इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2। ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, ये हमने कर लिया। ये हमने अधातु के साथ अभिक्रिया करा दिया ऑक्सीजन के साथ। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर देखते हैं। दूसरे नंबर में हमारा है जल के साथ अभिक्रिया है। किसके साथ? जल के साथ अर्थात H2O, जिसको हम पीते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। चलिए देखते हैं कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या निर्माण करता है, क्या परिवर्तन होता है। तो पहले लाइन इसमें है, अधिकांश धातुएं जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। देखिए, इसमें तो किया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया अधातुएं, लेकिन बच्चों ये जो हमारा जल है इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर रही है। कौन? अधातु नहीं कर रहे। ठीक है, ऑक्सीजन जो है जल में घुल जाता है, ये प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ये ऑक्सीजन क्या होते हैं? जल में घुल जाता है। जब अभिक्रिया होती है जल में घुल जाते हैं। तो जलीय पौधे और जंतु, जलीय पौधे और जंतु शोषण में इसका उपयोग करते हैं। किसका बच्चों? आप जैसे जानते भी होंगे थोड़ा बहुत
कि जलीय पौधे जो है, जलीय जंतु है, वो ऑक्सीजन जल के ही अंदर ग्रहण करते हैं। तो कहाँ से ग्रहण करते हैं? जब हमारे जल में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, वही ऑक्सीजन को जलीय पौधे और जंतु उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसका उपयोग वो करते हैं शोषण में। ठीक, चलिए, तो हमने देखा कि जल के साथ अभिक्रिया ये नहीं करती। कौन दोस्तों? ये आपका अधातु। लेकिन अपवाद में है कुछ यहाँ पे। अपवाद में जैसे यहाँ पे है क्लोरीन है और एक ठो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। अपवाद में 2 है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है? जल में घुल कर अम्लीय घोल बनाते हैं। ये अभिक्रिया नहीं कर, अपवाद में जो है अभिक्रिया करती है, जल में घुल कर अम्लीय घोल बनाते हैं। ठीक है, और जब क्लोरीन को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर इसमें ताप दिया जाता है तो HCl का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, जब क्लोरीन जल में घुल जाता है, अम्लीय हो जाते हैं, और क्लोरीन को जब ताप दिया जाता है H2O की उपस्थिति, H2O के साथ में, तो HCl और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो हमने देखा कि अपवाद में यहाँ पे क्लोरीन आ रही है इसमें और ऑक्सीजन आ रहे हैं जो जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश धातु में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, अधिकांश धातुएं जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया पहला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, और हम अंतिम में जानेंगे बच्चों अम्ल के साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया। क्या जानेंगे बच्चों? अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, सामान्यतः धातुएं अम्ल एवं क्षार के साथ कमरे के तापमान पर अभिक्रिया नहीं करती है। सेम जैसा हमने ऊपर पढ़ा बच्चों कि ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है धातुएं, उसी तरह से क्षार एवं अम्ल के साथ, क्षार एवं अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है बच्चों, ये अभिक्रिया नहीं करती है। कौन? जल जो है, धातु जो है अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, अधिकांश धातु। ठीक है, सामान्यतः धातु नहीं करते हैं। अब देखिए, आपके किताब में दिया हुआ है बच्चों कि जो हम धातु चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, धातु अधातु, तो आपके चैप्टर में दिया हुआ है कि कुछ धातु अधातु जो है वो हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। तो हमने उसको भी मेंशन कर दिया, आप इसे जरा देख लीजिए और जरूरत पड़े तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, जैसे हमने पढ़ा कुछ धातु भी अधातु भी, तो यहाँ पे लौह धातु है, तांबा है, एल्यूमिनियम, यूरेनियम है, कोयला है। तो ये सब धातुएं जो है बच्चों, वो हम देखेंगे कि हमारे झारखंड में कौन कौन से स्थान पे पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमने एक तरफ लिखा धातु या धातु, ठीक है बच्चों, और दूसरे तरफ हमने लिखे हैं स्थान। स्थान हमारा झारखंड, कि झारखंड में वो धातु है या धातु जो है कौन से स्थान पे पाए जाते हैं। और देखिए, पहले हमने इसमें एंटर किया है लौह और तांबा अयस्क, लौह अयस्क और तांबा अयस्क, अर्थात लोहा और तांबा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिले में, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में हमारा पाया जाता है। क्या बच्चों? लोहा और तांबा अयस्क। ठीक है, अगला जानते हैं, देखिए एल्यूमिनियम। अगला क्या जानते हैं बच्चों? एल्यूमिनियम। देखिए, ये एल्यूमिनियम जो है हमारे लोहरदगा जिले में पाया जाता है। क्या बच्चों? लोहरदगा जिले में। ठीक है, झारखंड के हमारे कौन से जिले में? लोहरदगा। ध्यान रहे कि जितने सारे स्थान है ना, ये कहीं और के नहीं है, हमारे झारखंड के ही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। चलिए आगे देखते हैं यूरेनियम। ये हमारे यूरेनियम जादूगढ़ में क्या होता है? क्या दोस्तों? ये जादूगढ़ में, झारखंड के जादूगढ़ में। ठीक है, चलिए अंतिम जानते हैं कोयला। क्या अंतिम? कोयला। ये हमारे धनबाद जिले में पाए जाते हैं, झारखंड के धनबाद जिले में। तो ठीक, आपने जान लिया बच्चों कि ये हमारे धातु अधातु कुछ जो है हमारे झारखंड के कौन सा स्थान में पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये धनबाद जिला को कोयला नगरी कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है बच्चों? कोयला नगरी। ठीक है, तो हमें पूरी विश्वास और आशा है कि आप आज के सेशन में पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, क्योंकि कोई खास नहीं है समझने में। हमने पूर्णतः बिना शंका का, बिना कोई डाउट का आप सभी को बता दिया। ठीक है, तो आप सभी इसी तरह से पढ़ते रहिए और बने रहिए लगातार इसी एजुकेशन स्टडी पे।
और हम अगले सेशन में हम जो है बता देता हूँ सबको कि धातु और अधातु के बारे में हमने तो पढ़ लिया, लेकिन धातु और धातु के क्या उपयोग है वो हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। तो आप सभी तैयार रहेंगे और आप सभी इसी तरह से बने रहिए और अपना ध्यान बहुत ख्याल रखिए, अपना बहुत ध्यान रखिए और अपना जो है पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाइए। जय हिंद, जय भारत।